नमस्कार साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी को मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों जितने भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब वो ज़्यादातर उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि एडमिट कार्ड कब आएगा या एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊँगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम फिक्स है, सारी चीज़ें आपने पढ़ा, हर चीज़ देखा। तो जैसा कि पूरी डिटेल में, जैसे 23, 24, 25, 30, 31 को एग्ज़ाम है, ठीक है? 5 दिन एग्ज़ाम होंगे, सारी चीज़ें आपने पढ़ा। अब एडमिट कार्ड का क्या चक्कर है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एडमिट कार्ड का कोई ऑथेंटिक चीज़ें कोई ऐसे नहीं कह सकते हो। अब की बार सिस्टम क्या है कि बसों की, जैसे बस जो परिवहन विभाग है, बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि आप जाओगे पेपर देने तो वहाँ पे टिकट नहीं लगेगा, टिकट का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? तो वो कैसे प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और सेंटर कहाँ से कहाँ कैसे क्या है बनाया गया है वो भी। तो देखिए, सबसे पहली बात बता देता हूँ कि एग्ज़ाम को पहले इसमें 2 एडमिट कार्ड जारी होंगे। एक पहला एडमिट कार्ड नहीं होगा, एक प्री एग्ज़ाम सिटी वाला जारी किया जाएगा, और दूसरा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड होगा वो 4 दिन पहले, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आएगा, ठीक बात? और जो सेंटर है, सेंटर सिटी, एग्ज़ाम सिटी दिखाने के लिए वो 10 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है? तो मान के चलो 9 मतलब 9 को 9 अगस्त को आ सकता है। 9 से लेकर के 12 अगस्त तक के एग्ज़ाम सिटी वाला नोटिस जारी करेंगे। 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी करेंगे, ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सेंटर कहाँ-कहाँ बनाए जाएँगे, तो जो सेंटर बनाने का एक कॉन्सेप्ट ये ऐसे दिया गया था, आपने नोटिस पढ़ा भी होगा कि उसमें जो पुरुष वर्ग है उनका सेंटर, जो मुख्य क्या कहते हैं, जो मंडल है, मंडल जैसे मंडल होते हैं ना, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। तो जो जिस मंडल है, पुरुष को जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको मंडल से ही बाहर किया जाएगा। जैसे मान लिया गोंडा जिला का देवीपाटन मंडल है, लखनऊ का लखनऊ मंडल है, मैं तो ये गोंडा जिले में जितने देवीपाटन मंडल में जितने जिले आते हैं उसमें कहीं भी आप नहीं रह सकते हो, तो आपको अलग भेजा जाएगा। ऐसे कई सारे मंडल हैं, तो उस मंडल के अकॉर्डिंग जैसे पुरुष को अपने मंडल में ही एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, दूसरे मंडल में जा सकते हैं। और जो महिला है, महिला के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अपने गृह जनपद के मंडल में, अपने गृह जनपद में नहीं दे सकती है पेपर, अपने गृह जनपद के मंडल में। मान लिया देवीपाटन मंडल है तो उसमें से बहराइच है, बलरामपुर बहराइच है, बलरामपुर है, और गोंडा तो गोंडा है, जितने भी मंडल हैं उसमें सेक्शन बांटे गए हैं, तो वो गोंडा छोड़ करके अपने अन्य जिले में पेपर देंगी, ठीक है? यानी रहेंगी अपने मंडल में, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट उनको नहीं मिलेगा, महिलाओं को। और बस के लिए बस में आने जाने के लिए उनको फ्री सुविधा सबको मिलेगी। तो जैसे रेलवे विभाग क्या करता था, पहले एक नोटिस जारी करता था एडमिट कार्ड के थ्रू, उसमें सारा पास वगैरह बना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अच्छी सुविधाएं की जाएंगी, शायद ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और होगा भी जरूर, क्योंकि इसमें 2 एडमिट कार्ड की बात कही गई है कि उसको एक प्रिंट 2 निकलवा लेना, एक बस कंडक्टर देखेगा और एक अपना एग्जाम में देखा जाएगा। तो ऐसी ही कुछ प्रोसेस रहेंगी। तो ये आपने देख लिया। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उस जैसे पेपर आएगा उस दिन बहुत भीड़ रहेगी, तो आप सहयोग दीजिएगा। जैसे मान लिया कोई महिला छात्रा है तो आ रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो कम से कम आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कीजिएगा, है ना? क्योंकि सबके भाई बहन हो सकते हैं, पेपर देने जाएंगे तो कॉमन सी बात है, आप इतना तो समझते ही हो। दूसरी चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या है कि बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। जैसे मान लिया हर एक सेक्शंस में, वैसे मान लिया सबसे ज़्यादा रोल मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, सब कुछ हिंदी सब लोग पढ़ लिए होंगे। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया सिलेक्शन, देखो ऐसे सभी लोग अपना जोर मारेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 सीट चाहिए। तो 1 सीट जैसे आप बोल रहे हो या हम बोल रहे हैं, ऐसे सभी लोग 1-1 सीट बोल रहे हैं। तो ऐसे कहने मात्र से नहीं होता है, उसके लिए एफर्ट करना होता है ना? ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है, जो प्रॉपर वे में मेहनत करेगा, अच्छे से प्रॉपर हर चीज़ देखेगा, जो कंटिन्यू तैयारी करता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाल सकता है। और एक चीज़ और, इसमें नकल माफियाओं का बहुत ही
अच्छे से ख्याल रखा गया है। इसमें जैसे मैं नोटिस पर दे रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा है, मतलब अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए ये लाइन आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन सा अधिनियम है बनाया गया है। देखिए उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कौन कौन सा है। पहला है, इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र आदि कृत्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, ऐसे प्रकरणों में से 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों का प्रावधान कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कितनी सिक्योरिटी के साथ ये हर चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें बहुत ही पारदर्शिता के साथ पेपर हो जाए तो अच्छी बात है, और होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। और मैं बता देता हूँ कि जैसे सभी लोग प्रॉपर वे में कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेक्शन पढ़ूं, क्या करूं, सब कुछ। देखिए हिंदी तो सबका मेंटेन रहता है, एक आध स्टूडेंट को छोड़ करके, और रीजनिंग भी लगभग सही रहती है, थोड़ा बहुत लेवल इधर उधर हो जाता है। मैथमेटिक्स जो जानता है वो कर लेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि उसका कोई रटने का फैक्ट नहीं होता है, वो कर ही लेगा। अब खेल यहाँ पे जीएस का है, तो जीएस के लिए जीएस तो कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट तो है नहीं है, उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर मान लिया आपने पूरा लूसेंट पढ़ना शुरू कर दिया या कोई भी ऐसी बुक्स ले आए जो मार्केट में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलती कर रहे हो कि 20 दिन में 10 दिन में आप जीएस नहीं कवर अप कर पाओगे। इसके लिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, आयोग की डिमांड क्या है, जो भी यहाँ पे बोर्ड भर्ती बोर्ड चाह रहा है उसको आप प्रेफर करिए, कौन सा करंट अफेयर कैसे पूछा गया है। तो मैं अपनी तरफ मैं अपना एक क्लासेस डालता हूँ, तो जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। कंटिन्यू मैं केवल जीएस का पूरा सेक्शन डालता रहता हूँ। अगर चाहो तो उसको देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यदि आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो। मुश्किल से 35-40 मिनट की वीडियो होती है, अगर फास्ट करके देखोगे तब भी आपका टाइम लॉस नहीं होगा, ये तो श्योर बात है। अगर आप फास्ट करके वीडियो या शाम को या कभी भी देख सकते हो, उससे आपका फायदा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो उसमें करंट के डेटा है उनको मैं नए अपडेट के साथ मैंने इंक्लूड किया है कि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन के जैसे मान लिया कोई अवार्ड है, जैसे मान लिया कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते तो उसको मैंने जो करंट से रिलेटेड है जैसे उसको मैं उन्हीं में इंक्लूड कर दिया हूँ उसके डिस्क्रिप्शंस में, उसके नोटिफिकेशन जो भी उसका व्याख्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। तो आप चाहो तो जीएस वाले सेक्शन को देख सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।